नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.9 है। क्वेश्चन में गिवन है इफ बार मैग्नेट इज एक्सरसाइज 5.13 इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री वेयर विल बी द न्यू नल पॉइंट, है ना। हमने नल पॉइंट का डेफिनेशन देखा था। नल पॉइंट का क्या मतलब है? नल पॉइंट का मतलब है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। नल पॉइंट का क्या मतलब है? जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड बाय द मैग्नेट। मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाए, ठीक है। और बराबर हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसा हो जाए? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। अब हमने यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसा वर्टिकल अपवर्ड हमने माना था, ओके। और अगर हमने बार मैग्नेट को ऐसा अपोजिट कर दिया, मतलब उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा, ऐसा रखा। ये एम का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो अगर हम एक्सिस पर देखेंगे तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। इक्विटोरियल पोजीशन पे देखें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओके। और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। यहां पर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओके। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना था? 0.36, ओके। और वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे पहले की कंडीशन में, जो था 2 म्यू नॉट m डिवाइडेड बाई 4 पाई डी स्क्वायर, दैट इज 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसा हम लिख देते हैं अभी, है ना। 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर इतना मैग्नेटिक फील्ड था। और अगर हम मान लेते हैं कि ये नया डिस्टेंस आर है जहां पर इक्विटोरियल पोजीशन पर नल पॉइंट हमको मिल रहा है, इक्विटोरियल पोजीशन पर ही नल पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा और वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो अगर हमने बार मैग्नेट को रोटेट कर दिया तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा इक्विटोरियल पोजीशन पे और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और वहां पर नल पॉइंट हमको मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम नल पॉइंट की बात करें तो बार मैग्नेट का नल पॉइंट जो होगा वो अगर आपने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा है तो कहां पर होगा? एक्सिस पर होगा। पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रखा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही बार मैग्नेट को रखा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखा है, तो वहां पर नल पॉइंट इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा। मान लेते हैं डिस्टेंस आर है, तो यहां पर जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब होगा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं, क्यूब करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको केस ध्यान से समझना पड़ेगा। और दोनों को इक्वल करते हैं, मतलब 2 म्यू नॉट m डिवाइडेड बाई 4 पाई 14 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, है ना। क्योंकि वहां पर तो यही फार्मूला, हम पहले वाला जो केस था उसी का फार्मूला हमने यहाँ लगाया। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो पहले 5.8 वाला आप एक बार देख लीजिए, तो आपको ये फार्मूला समझ में आ जाएगा और ये वैल्यू कहाँ से आई वो समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये जो वैल्यू थी 0.36 था, ओके, गॉस, और इसका फार्मूला एक्सेल पे 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि इजीली कैंसिल हो जाए। तो यहाँ हम ये म्यू नॉट से म्यू नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं। 2r³ इज इक्वल टू 14 क्यूब हमको मिलेगा और ये सेंटीमीटर में होगा, है ना। 14, तो आर का वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगा, तो आर इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2⁻⁴ होगा, है ना। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11.1 सेंटीमीटर हमारे पास में आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नया लॉजिक लगा रहे हैं, और वो लॉजिक ये है कि सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर हमने मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा, तो जो
नल पॉइंट मिलेगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मिलेगा। और यहाँ पर दूसरा केस आपने यूज किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे होती है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हाफ होती है। ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।